नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम भारत के प्रमुख दर्रे देखने वाले हैं और इस क्लास में हम टॉप 100 प्लस एमसीक्यू देखेंगे। और सबसे पहले हम दर्रों से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको कवर करेंगे। यानी कि सबसे पहले मैं बताऊंगा कि दर्रा क्या होता है और कौन सा दर्रा किस राज्य में है, इसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद मैं 100 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए। तो दोस्तों, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उनसे आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। सारे के सारे दर्रे मैं इस क्लास में कवर कराने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज बनाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दर्रा क्या होता है। तो दर्रा पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। और दर्रा का मतलब है 2 पहाड़ों के बीच की जगह जो नीचे की ओर दब गई है। ये संरचना ज़्यादातर पहाड़ों से नदी बहने की वजह से बनती है और इसके अलावा भूकंप, ज्वालामुखी, जमीन का खिसकना और उल्कापिंड का गिरना, इन सभी के कारण भी दर्रे बनते हैं। और दर्रे व्यापार, युद्ध और मानव और पशु प्रवास में अहम भूमिका निभाते हैं। दर्रे अक्सर नदी के स्रोत के ठीक ऊपर पाए जाते हैं। और भारत का अगर हम बात करें सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा दर्रा है काराकोरम दर्रा। इसी के साथ देखें तो पूर्वी लद्दाख में स्थित उमलिंगला दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा बन गया है। यानी कि यहाँ से जो व्हीकल हैं वह पास होते हैं। और जोजिला दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है और जोजिला दर्रे को माउंटेन्स पास ऑफ ब्लिजार्ड्स कहा जाता है, अर्थात बर्फीले तूफानों के पर्वतीय दर्रे के रूप में जाना जाता है। और डोंगरी ला या माना दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है और यह जांस्कर पर्वत श्रृंखला के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। और पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा दर्रा अगर हम देखें तो तमिलनाडु से सटे केरल के पलक्कड़ या पाल घाट में स्थित है। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर के अगर हम दर्रों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है बुरजिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा। इसके बाद अगर हम देखें तो बात करें अगर लद्दाख के दर्रों की, तो लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं, तो लद्दाख में है काराकोरम दर्रा, खारदुंग ला दर्रा, जोजिला दर्रा, चांगला दर्रा, थांगला दर्रा, तगलांग ला पास, अघिल दर्रा, फोर्ट ला दर्रा, ग्योंग ला दर्रा, एमिस ला पास, लनक ला पास, नामका ला पास, पेंसी ला दर्रा, सेसर ला पास, सिंगो ला दर्रा या जांस्कर दर्रा। और दोस्तों, जो दर्रा है उसी को पास कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं तो महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं। तो महाराष्ट्र में है थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। और हिमाचल प्रदेश के अगर दर्रे देखें तो हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला दर्रा, देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा ला दर्रा, लमखागा दर्रा, चांसल दर्रा, कुंजुम दर्रा और इंद्रहार दर्रा। इसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। तो उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, तो लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, कालिंदरी दर्रा, सिनला दर्रा, नामा पास, मुलिंगला दर्रा और मायाली दर्रा। और बात करें अगर सिक्किम के दर्रों के बारे में, तो सिक्किम में है नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, गोएचा ला पास, डोंगखला दर्रा या डोंकिया दर्रा। इसके बाद हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, तो यांग याद दर्रा, बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा, पांगसो दर्रा या पंसोंग दर्रा, देहांग दर्रा, हम्पुगन दर्रा, सेला पास, कुमजंग दर्रा, चाणकड़ पास। और राजस्थान के दर्रे अगर हम देखें तो राजस्थान में है हल्दी घाटी दर्रा, सांभर दर्रा और गोरम घाट दर्रा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको सभी राज्यों के जो दर्रे थे वो बता दिए। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें
तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम में। अगला प्रश्न देखें तो नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखें तो थाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन ल्हासा अथवा तिब्बत को लद्दाख से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लनक ला दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पीर पंजाल में। अगला प्रश्न देखें तो बनिहाल या जवाहर सुरंग हिमालय के निम्नलिखित विभागों में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लघु हिमालय में। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बनिहाल दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो चिनाव नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बारालाचा दर्रा से। अगला प्रश्न देखें तो सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उमलिंगला दर्रे पर। अगला प्रश्न देखें तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिहांग दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखें तो बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें तो अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रोहतांग दर्रे में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अटल सुरंग का पुराना नाम रोहतांग सुरंग था और 25 दिसंबर 2019 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर इस सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा गया। अटल सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला प्रश्न देखें तो आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खैबर दर्रे से। अगला प्रश्न देखें तो खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी काराकोरम दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो लापचा ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें तो किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यांगयाप दर्रे के पास से। अगला प्रश्न देखें तो किस दर्रे से होकर जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग निकलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बनिहाल दर्रे से। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मंगसाधुरा दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें तो उत्तराखंड में उस दर्रे का नाम बताइए जिसका उपयोग तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लिपुलेख दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बोमडीला दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो फोटूला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लद्दाख में। अगला प्रश्न देखें तो कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शिपकिला दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बुर्जिल दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखें तो इमिसला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख में। अगला प्रश्न देखें तो सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिपकिला दर्रे से। अगला प्रश्न देखें तो विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उमलिंगला दर्रा।
अगला प्रश्न देखें तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बनिहाल दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो मंडी से लेह जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बाड़ा लाचा दर्रे से। अगला प्रश्न देखें तो मनाली से ले जाने पर किस दर्रे से होकर गुजरना होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोहतांग दर्रे से। अगला प्रश्न देखें तो कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पालघाट दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो कौन सा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सेनकोटा दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लिपुलेख दर्रे से। अगला प्रश्न देखें तो कौन सा दर्रा उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लिपुलेख दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पालघाट दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बनिहाल दर्रे में। अगला प्रश्न देखें तो कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तुजू दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बोमडिला दर्रे से। और दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखें तो जलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तीस्ता नदी के द्वारा। अगला प्रश्न देखें तो सिपकला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सतलज नदी के द्वारा। अगला प्रश्न देखें तो जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधु नदी के द्वारा। अगला प्रश्न देखें तो चुम्बी नदी किस दर्रे में बहती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाथुला दर्रे में। अगला प्रश्न देखें तो पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरावली पर्वत श्रेणी में। अगला प्रश्न देखें तो कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेनकोट दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय पर। अगला प्रश्न देखें तो किन श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी घाटी विस्तृत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जांस्कर एवं लद्दाख श्रेणियों के मध्य। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं और कौन सा दर्रा किससे किसको जोड़ता है उसके बारे में बताता हूँ। तो बनिहाल दर्रा कश्मीर घाटी को बाह्य हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों के साथ जोड़ता है और बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लेह जिले से जोड़ता है। फोटूला दर्रा जो है यह लेह को कारगिल से जोड़ता है और रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है और सिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और जेलेपला दर्रा सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। और दोस्तों कौन सा दर्रा किस किस को जोड़ता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कश्मीर घाटी को बाह्य हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और ये तो पूछा ही जाता है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। इसके बाद देखें तो लिपुलेख दर्रा भारत की चौड़न घाटी को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है और काराकोरम दर्रा कश्मीर पीओके को और चीन को जोड़ता है। जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है और सिपकला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखें तो हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गार्ज द्वारा विच्छेदित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिपकला गार्ज के द्वारा। अगला प्रश्न देखें तो कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य।
अगला प्रश्न देखें तो नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी थालघाट दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो लद्दाख और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चांगला दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखें तो काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख में। अगला प्रश्न देखें तो बुमला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें तो भोरघाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखें तो जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख में। अगला प्रश्न देखें तो सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें तो बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखें तो पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल में। अगला प्रश्न देखें तो खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख में। अगला प्रश्न देखें तो लिखापनी या लेखा पानी दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें तो तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मणिपुर में। अगला प्रश्न देखें तो देहांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें तो माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखें तो अग हिल दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख में। अगला प्रश्न देखें तो यांगयाप दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें तो बड़ा लाचाला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें तो दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें तो जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम में। अगला प्रश्न देखें तो चांगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख में। अगला प्रश्न देखें तो किगरी विंगरी तथा नीतिमाड़ा क्या है? तो किगरी विंगरी तथा नीतिमाड़ा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा यह दोनों दर्रे हैं। अगला प्रश्न देखें तो खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पाकिस्तान में। अगला प्रश्न देखें तो डोकिया दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम में। अगला प्रश्न देखें तो बुरहानपुर तथा असीरगढ़ दर्रे कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें तो सिंगोला किस दर्रे का नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जांस्कर दर्रे का। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी काराकोरम गलियारा। अगला प्रश्न देखें तो हिमालय में पंगसन दर्रा किसको किससे मिलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा काराकोरम पर्वत में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी काराताग दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पेशावर। अगला प्रश्न देखें तो उस्पल्लता दर्रा किस किस के बीच में स्थित है? तो जो उस्पल्लता दर्रा है यह चिली और अर्जेंटीना के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न देखें तो कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुलिंगला दर्रा। तो मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और यह गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न देखें तो कौन सा दर्रा स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को किन्नौर में हांगरंग घाटी के सैलखर और चांगो से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लेपचाला दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो फोटूला विशाल पर्वत दर्रा समुद्र तल से 4108 मीटर की ऊंचाई पर किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए लद्दाख का। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा ल्हासा से तवांग को जोड़ता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बुमला दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिजंक्शन सीमा पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दिफू दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे ऊंचा मोटर वाहन युक्त दर्रा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उमलिंगला दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भोर घाट दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो किस दर्रे का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बनिहाल दर्रे का। अगला प्रश्न देखें तो यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जांस्कर पर्वत श्रेणी में है और श्रीनगर से ले जाने का सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है और इसे सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। इस दर्रे की पहचान कीजिए। तो यह कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर से ले जाने के सड़क मार्ग पर पड़ता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा के पीर पंजाल पर्वतमाला में होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्यास नदी का। अगला प्रश्न देखें तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने किन दो स्थानों के बीच अपनी पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुल्लू मनाली और रोहतांग दर्रे के बीच। अगला प्रश्न देखें तो नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चीन से। अगला प्रश्न देखें तो सिकंदर ने निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भारत में प्रवेश किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी खैबर दर्रे से। अगला प्रश्न देखें तो कुमाऊं दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें तो बारालाचा दर्रा लेह जिले को किससे जोड़ता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मनाली से। तो बारालाचा दर्रा लेह जिले को मनाली से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखें तो मंगसा धुरा दर्रा कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखें तो भारत और चीन के बीच खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न देखें तो लेह को पेंगोंग झील से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उमलिंगला दर्रा। आज का आखिरी प्रश्न देखें तो भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सैनकुट्टा दर्रा। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी इम्पोर्टेंट जो दर्रे पासेज थे वो सारे के सारे मैंने आपको कवर करा दिए। अब आपका पास अर्थात दर्रे से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही जीके और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।